तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि थोर एक आदमी बहुत खूबसूरत जगह पे होता है और उसकी वाइफ हेल्गा वो उसे बुलाती है और फिर अपने फ्लैशबैक पे चले जाता है जहाँ पे वो वॉर के बीच में होता है और वो इजीली अपने दुश्मन को मार रहा होता है बिकॉज ही इज सो स्ट्रॉन्ग। एंड ये वक्त 987 AD और इस जगह का आम ये है एंड थोर अपने दुश्मन को मार रहा होता है एंड इस जगह का नाम यही है 987 AD। और तो एक आदमी मारते मारते कहता है मारिया सॉरी, सो मे बी वो उसका फैमिली का कोई मेम्बर होगा और फिर उस बोट पे हमला हो जाता है और फिर उनमें से एक तीर थोर्स को लग जाती है और फिर वहाँ पर कुछ आदमियों थोर्स पे हमला कर देते हैं। उनमें से एक थोर्स को लेकर पानी पे गिर जाता है और थोर्स उसे पानी पे ही मार देता है और वो पानी के अंदर से ही यहाँ से चले जाता है तैरकर, जिससे सबको लगे कि थोर्स मर गया है। लेकिन फिर वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है और फिर प्रेजेंट में स्टोरी आती है। ये साल होता है 1002 और ये जगह है आइसलैंड और यहाँ पर थोर्स का बेटा दिखाया जाता है जिसका नाम है थोरफिन। और फिर एक आदमी जिसका नाम लीफ था वो थोरफिन और बाकी बच्चों को एक कहानी सुना रहा था। वो आदमी एक नाविक होता है और वो कहता है मैं एक बार अपने साथियों के साथ समुंदर में ट्रैवल कर रहा था एक महादेव की तलाश में। वहाँ एक ऐसा आइलैंड मिला जहाँ पे जो फल उगते थे फल उगते थे और जो ज़मीन पर घास भी उगती थी, पेड़ों पे फल उगते थे। और ये जो जगह है उसका हम लोग ने नाम दिया विनलैंड। और वहाँ के जो रहने वाले लोग उससे मिले हम, उनके भाषा समझ नहीं पा रहे थे हम, लेकिन हम लोग कैसे न करके उनके साथ हम लोगों ने दोस्ती कर ली और फिर उधर थोर से जाता है और उन सभी को बच्चों को घर भेज देता है। और दूसरी तरफ एक बंदा होता है जो बहुत बुरी हालत में होता है और वो ठंड में होता है और यहाँ थोर्स और लीफ बात कर रहे होते हैं। तभी थोरफिन की जो बड़ी बहन है यलवा वहाँ आ जाती है और उधर वो 2 शिप को लेके आती है क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। और फिर हमें थोरफिन के सपने को दिखाया जाता है और थोरफिन कहता है चल विनलैंड नज़दीक है। और फिर पीछे से एक बंदा कहता है कैप्टन थोरफिन यहाँ एक मॉन्स्टर है और थोरफिन तलवार निकालता है और मारने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और फिर वो उठता है एंड देखता है कि उसकी बहन ने उसे दबाया होता है। और फिर सुबह यलवा अपने घर का छत सब का बर्फ हटा जाता है, गिर जाती है और ज़मीन में उसे कुछ महसूस होता है और वो जो खोदने लगती है और वहाँ उसे एक इंसान मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है थोरफिन को जो कि लीफ से कहता है तुम्हारी सच्चाई कितनी सच है। लीफ कहता है वो सब सच थे है। थोरफिन कहता है तो फिर मुझे शिप में लेके चलो, मुझे अपनी आंखों से देखने से विश्वास हो जाएगा। अगर तुम शिप में जाना लीफ कहता है अगर तुम शिप में जाना चाहते हो तो अपने पिता परमिशन लो, लेके आओ, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता हाँ कर देंगे। थोरफिन कहता है मेरे पिता बहुत ज़िद्दी है, वो कभी मेरे ज़िद नहीं मानेंगे। लीफ कहता है कि समुंदर काफ़ी ख़तरनाक है थोरफिन, एक बार मैं बर्फ़ में फंस गया था, मैं ग्रीनलैंड गया था, हमारे खाना जल्दी ख़त्म हो गया एंड भूख से बचने के लिए हमें बर्फ़ खानी पड़ी, हमारी शिप भी टूट चुकी थी, हमें बर्फ़ के रास्ते से चलना पड़ा। और फिर एक दिन मैंने देखा मैं अकेला हूँ, मेरे 6 साथी मर चुके थे। और थोरफिन कहता है ऐसा है तो हम नॉर्वे में क्यों रहते हैं। फिर दूसरी तरफ थोर्स उस आदमी को बर्फ़ के पास ले जाता है और उसके बर्फ़ से निकाल के उसे आग के सामने ले जाता है और उसकी छाती पर अपना हाथ से पुश करने लगता है। और पहली तरफ हमें दिखाया जाता है लीफ कहता है हम यहाँ भाग कर आए हैं क्योंकि कुछ समय पहले मेरे पूर्वज ईस्ट में रहा करते थे और नॉर्वे नाम के देश में वो देश गर्म था, वहाँ समुंदर जमता भी नहीं था, वो बहुत अच्छा देश था। लेकिन एक दिन एक ताकतवर इंसान हेराल्ड वहाँ आ गया। हेराल्ड की सेना ने हमारी गांव में कब्जा कर लिया और उसने खुद को नॉर्वे का राजा घोषित कर दिया और वो वहाँ राजा बन गया। उसने लोग को मजबूर कर दिया या तो राजा की हुक्म मानो या नॉर्वे छोड़ दो। कई लोग हेराल्ड से नफरत करते थे, वो काफ़ी दूर देश में चले गए
हराल से बहुत दूर वह यहाँ आइसलैंड में आ गए। और तभी थोरफिन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी और पूर्वज कभी भाग नहीं सकते। और फिर थोरफिन घर आकर ये सीन देखता है और तभी उस बंदे को होश आ जाता है और थोर्स कहता है, तुम कहाँ से आए हो? वो आदमी कहता है, क्या तुम मुझे वापस भेजने वाले हो? वहाँ हाफलैत के महल में यल्वा कहती है, हाफलैत, क्या तुम पहाड़ की दूसरी तरफ से आए हो? वो आदमी कहता है, मुझे नफ़रत है उस जगह से, मैं कहीं और भी जा सकता हूँ पर वहाँ नहीं। फिर उधर एक आदमी वो आता है और वो कहता है थोर्स के घर में कि हाफलैत का एक आदमी आया है। तो हाफलैत आया है और बता रहा है कि एक स्लेव पकड़ा गया, पता नहीं क्या है, और वो उसी स्लेव को बात कर रहे हैं जो भाग गया था। वो हमारे लैंड में भी घुसने की कोशिश कर रहा है, लीफ ने उसे रोक के रखा है, लेकिन वो उसे ज़्यादा देर के लिए नहीं संभाल पाएगा। हाफलैत कहता है, इंसान के गले में चेन से ज़्यादा खूबसूरत हार कुछ नहीं, मतलब चेन से ज़्यादा खूबसूरत हार कुछ नहीं है, मतलब नहीं सोना नहीं हार कुछ, सबसे नहीं चांदी, सबसे अच्छा चेन है। इंसान के गले में चेन लपेटने से वो काबू में रहता है। कल रात मेरा एक स्लेव चेन तोड़ के भाग गया है इस जगह पे, बट फिर आइसलैंड का एक आदमी और हाफलैत के एक आदमी में बहस हो जाती है। और जैसे ही हाफलैत का आदमी तलवार निकालता है, वैसे ही हाफलैत अपने चेन से उसके हाथ को बांध लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बांधने वाला हूँ। और फिर वो उसके मुंह पे चेन लपेट देता है और खींच देता है। हाफलैत कहता है, मुझे कानून तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो बाकियों से कहता है, भागो, मतलब भागा हुआ स्लेव जवान है, क्या तुम लोगों ने उसे देखा है? और दूसरी तरफ थोर्स उस आदमी से कहता है, बहुत दूर वेस्ट की तरफ समुंदर के पार एक जगह है विनलैंड, वो जगह गर्म है, वहाँ लोग बिना स्लेव और वॉर के रहते हैं। फिर वहाँ हाफलैत आ जाता है और थोर्स से उस स्लेव को वापस करने को बोलता है। थोर्स, तुमने इस गुलाम को कितने में खरीदा? थोर्स कहता है, और हाफलैत कहता है, 2 शिप और 2 जवान माता। और थोर्स कहता है, मैं तुम्हें 3 शिप दूंगा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। हाफलैत मना कर देता है। थोर्स कहता है, मैं तुम्हें 4 शिप दूंगा। हाफलैत कहता है, मैं इसके डबल लूँगा। और थोर्स जो है वो डील डन कर देता है और फिर हाफलैत वहाँ से चले जाता है। और थोड़े समय बाद वो स्लेव भी मारा जाता है। और फिर दूसरी तरफ थोरफिन थोर्स से कहता है, क्या हम भी भाग कर आए हैं? लीफ कह रहा था, हमारे पूर्वज ईस्ट की तरफ से यहाँ आए हैं भाग के। थोर्स कहता है, हाँ, हम भाग के आए हैं।